हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में। 2026 के बारे में हम यहाँ पर आपको सभी डिटेल से बताएंगे। जैसे ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं, ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं, पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई थी, और पुरस्कारों की घोषणा कब होती है, इन्हें कौन देता है, और किस किस को दिए जाते हैं, किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। यहाँ हम आपको सभी विस्तार से एक एक करके बताएंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो आपको सभी बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए। तो पहले है पद्म पुरस्कार कब दिए जाते हैं। तो पहले है इनकी घोषणा। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस हमारी 26 जनवरी पर होती है। इनकी पूर्व संध्या पर की जाती है। इनकी घोषणा पुरस्कारों की गणतंत्र दिवस पर कब की जाती है? 26 जनवरी पर पूर्व संध्या पर की जाती है। वितरण समारोह इनको दिया कब जाता है? ये पुरस्कार आमतौर पर हर साल या तो मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब है इनकी पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई। तो इसमें हमारे दो पॉइंट कौन से निकल के आए कि गणतंत्र ये पुरस्कार मतलब पहले तो कब दिए जाते हैं, पहले दिए जाते हैं, इनकी घोषणा कब की जाती है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर। और दिए कब जाते हैं ये? मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भगवान भारत के राष्ट्रपति द्वारा और राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई। तो स्थापना, सबसे पहले भारत सरकार ने 1954 में दो नागरिक पुरस्कारों की स्थापना की थी। पहला था हमारा भारत रत्न और दूसरा था पद्म विभूषण। इन्हीं पुरानी श्रेणियां जो थी, इनमें इस प्रकार थी। शुरुआत में पद्म विभूषण की 3 श्रेणियां थी। पहला था पहला वर्ग, दूसरा था दूसरा वर्ग और तीसरा था तीसरा वर्ग। फिर इनका नाम परिवर्तन हो गया। 8 जनवरी 1955 को इनका नाम को चेंज कर दिया गया। को एक राष्ट्रपति अधिसूचना के माध्यम से इन श्रेणियों के नाम बदलकर इनका नाम क्या कर दिए गए? जो पहला वर्ग था उसका नाम कर दिया गया पद्म विभूषण, और जो दूसरा वर्ग था उसका नाम कर दिया गया पद्म भूषण, और तीसरा जो वर्ग था हमारा, जो थर्ड वर्ग था, क्या था? थर्ड वर्ग था, उसका कर दिया पद्मश्री। तो रुकावट, अब इसमें रुकावट कब कब आई है, मतलब कभी ऐसा टाइम भी आया क्या, कभी मतलब ये जो जो क्या नाम है, ये जो अवार्ड हैं जो कभी मतलब इतिहास में नहीं दिए गए हों, तो हाँ ऐसा टाइम भी आया इतिहास में, केवल कुछ ही बार। एक तो 1978 में, और दूसरा कब है? 1979 में, और 1993 में, और 1997 के दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। इस साल ये पुरस्कार मतलब नहीं दिए गए थे। अब है इनकी श्रेणियाँ। तो इनकी श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? पद्म विभूषण, जो पद्म विभूषण जो मतलब हमारा जो पुरस्कार है, ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा है हमारा पद्म भूषण, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए। ये किसके लिए दिया जाता है? उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्म विभूषण असाधारण और हमारी विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब तीसरा है हमारा पद्म श्री, है ना, ये किस लिए दिया जाता है? विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब है हमारा पद्म, इसको थोड़ा सा हम मतलब इसका थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा 25 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई। राष्ट्रपति ने कुल कितने दिए पुरस्कार? 131 पुरस्कार दिए। कितने दिए? 131 पुरस्कार दिए हैं, को मंजूरी दी है, जिनमें से 5 तो कितने दिए गए हैं? पद्म विभूषण दिए गए हैं। और 13 कितने दिए गए हैं? 13 पद्म भूषण दिए गए हैं, और 113 पद्म इसमें शामिल हैं। इस वर्ष की सूची में कई हस्तियों को मरणोपरांत भी सम्मानित किया गया है, और खेल जगत के उन सितारों को जगह भी मिली है जिन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर जीत दिलाई है। तो आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं आगे से। सबसे पहले हमारा पद्म विभूषण 2026, तो ये किस किस क्षेत्र मतलब किन किन लोगों को दिया गया, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। असाधारण, ये किसके लिए दिया जाता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? ये हमारा मतलब क्वेश्चन आ सकता है आगे आपके लिए। पद्म विभूषण किस में लिए दिया जाता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इसमें क्या होगा? पहला कौन सा है हमारा? भारत रत्न। पहला कौन सा आता है हमारा? भारत रत्न, वो आता है हमारा फर्स्ट पुरस्कार। और दूसरा होता है हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दूसरा होता है हमारा पद्म विभूषण। पहले हमें सबसे पहले दिया गया ये श्री धर्मेंद्र सिंह दौल को, जिन्होंने जो कि एक अभिनेता थे, एक्टर थे। मरणोपरांत दिया गया है इन्हें बॉलीवुड में। इन्हें कला सिनेमा जगत के क्षेत्र में उन्हें 6 दशकों के शानदार कैरियर के लिए सम्मानित किया गया है। वे भारतीय फिल्म जगत के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक रहे हैं। सुश्री एन राजम, दूसरी हमारी कौन सी है? सुश्री एन
राजम। इन्हें कला संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। क्या है? वायलिन वादक शास्त्रीय संगीत की। तीसरे हमारे श्री V.S. अच्युतानंदन, इनको मरणोपरांत दिया गया है। और हमारे धर्मेंद्र जी हैं, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल जी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और श्री V.S. अच्युतानंदन जी, इनको भी ये मरणोपरांत दिया गया है। इन्हें सार्वजनिक मामलों जैसे पब्लिक अफेयर्स के लिए सम्मानित किया गया है। वे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और एक कद्दावर राजनेता भी थे। हमारा नेक्स्ट है श्री K.T. थॉमस। इन्हें सर्वाधिक मामलों न्यायपालिका के क्षेत्र में किसमें दिया गया? इनको न्यायपालिका के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए चुना गया है। वे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। किसके रह चुके हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय भी रह चुके हैं। उन्हें किसके लिए दिया गया है? श्री K.T. थॉमस। इन्हें सार्वजनिक मामलों न्यायपालिका के क्षेत्र में दिया गया है। हमारे पांचवें हैं श्री P. नारायण। कौन है? श्री P. नारायण। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य और बौद्धिक नेतृत्व के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। अब हमारा सेकंड है हमारा पद्म भूषण। क्या है? पद्म भूषण, जो कि 13 लोगों को प्रदान किया गया है। तो इसमें क्या है? ये किस पे दिया जाता है? सबसे पहले तो ये उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, और वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए था ये वाला पद्म भूषण। और ये किस लिए है? हमारा उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, मान्यता के लिए दिया जाता है। ये कला में किसको दिया गया है? कला में ममूटी। कौन है? ममूटी, जो कि केरल की हैं। अलका याग्निक को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र की हैं, उनके गायन के लिए। शताब्धानी R. गणेश, किसमें दिया गया है? इनको गायन में दिया गया है। और शताब्धानी R. गणेश का, ये भी कर्नाटक के हैं। पीयूष पांडे, उनको मरणोपरांत महाराष्ट्र से हैं, जिनको दिया गया। ये वैसे बोलते हैं ये कहाँ के हैं? जयपुर के। कहाँ के हैं? जयपुर के। सार्वजनिक मामले जैसे शिबू सोरेन, जो कि मरणोपरांत ये झारखंड के थे, CM थे, जिनको दिया गया है मरणोपरांत। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के हैं। बेल्लापल्ली नटेशन केरल के हैं। BK मल्होत्रा, उन्हें मरणोपरांत दिया गया है दिल्ली से। वह चिकित्सा में किसको दिया गया है? डॉक्टर नोरी दत्ता तेरडू, जो कि अमेरिका से हैं। और कलीपट्टी रामास्वामी पलनी स्वामी, जो कि तमिलनाडु से, उनको दिया गया है। और व्यापार और उद्योग में उदय कोटक जी को दिया गया है। व्यापार उद्योग में किसको? उदय कोटक जी को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र से हैं। खेल जगत में विजय अमृतराज जी को दिया गया है, जो कि अमेरिका से हैं। और सामाजिक कार्य में किसको दिया गया है? SKM मलयालंदन, जो कि तमिलनाडु से हैं। और हमारा तीसरा पुरस्कार है पद्मश्री की मुख्य विशेषताएं। अब ये पद्मश्री ये 113 लोगों को दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए, ये किसी भी क्षेत्र में जो भी विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया है। प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में शामिल है हमारे खेल में, जैसे हैं रोहित शर्मा जी, जिन्हें क्रिकेट में दिया गया है। हरमनप्रीत कौर, जिन्हें क्रिकेट में दिया गया है। और सविता पुनिया, जिनको हॉकी में दिया गया है। अब है हमारी कला जगत में किनको दिया गया है? ये R. माधवन। पद्मश्री किनको दिया गया? R. माधवन जी को, प्रसेनजीत चटर्जी जी को, और सतीश शाह जी को, जिनको मरणोपरांत दिया गया है, जिनका निधन अभी लास्ट ईयर हो गया था। अरविंद वैद्य जी को दिया गया है। और विज्ञान में किनको दिया गया है? ये विज्ञान और शिक्षा में किसको दिया है? BG नाथन कामकोटी, IIT के मद्रास के निदेशक हैं। मामीडाला जगदीश कुमार, पूर्व UGC के प्रमुख रह चुके हैं, जिनको विज्ञान और शिक्षा में दिया गया है। किनको दिया गया है? मामीडाला जगदीश कुमार जी को। और हमारे सामाजिक कार्य और चिकित्सा में किसको दिया गया है? ये आर्मेडा फर्नांडीज जी को दिया गया, जिनको चिकित्सा में दिया गया है। और अंके गौड़ा M, इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। अब हमारे कुछ महत्वपूर्ण इसमें कुछ तथ्य हैं, जैसे कि हमारी जो महिला पुरस्कार विजेता है वो इसमें कितनी है? इसमें 19 पद्म पुरस्कारों में जो महिला विजेता है वो है 19। और जो विदेशी जो NRI PIO OCI उनको दिया गया है, जो विदेशी उनमें से जो दिया गया है उनको 6 लोगों को दिया गया है। किसी को खेल जगत में जैसे हॉकी को। और जो मरणोपरांत दिया गया सम्मानित, वो 16 लोगों को दिया गया है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और ये आपकी आगामी जो भी एग्जाम होंगे उनमें आपके लिए बहुत हेल्पकारी होगा। तो आपको आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आपको पेज अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। आगे किस विषय पर आपको वीडियो चाहिएगा बोलिएगा। थैंक यू सो मच।